समय की कदर करो, समय रुकने वाला नहीं है। आप गेम खेल रहे हो, कल दो चार बच्चे बैठे थे, उनसे चर्चा हुई, हमने कहा फिर मिलता क्या है गेमों से? वो कहते जी हमने कोई 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 ऐसी ट्रॉफी मिली हो हमें दिखाइए कुछ। हम पूछने वाले थे, पूछा नहीं कि जो हम मेडल देख सकें, गोल्ड मेडल आपको मिला हो। कहते जी टूर्नामेंट भी होने लगे अब वीडियो गेमों के बच्चों ने, उन्होंने नहीं बताया कि अब टूर्नामेंट भी होने लगे। तो हमने कहा क्या ट्रॉफी भी होती है क्या? कोई ऐसी ट्रॉफी होती हो जैसे ओलंपिक में होती है, फिर तो कहें कि चल खेल लो। हमें लगता है कि वो टूर्नामेंट होते होंगे और ज्यादा लेते होंगे, थोड़ा देते होंगे। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो आपको गेम खिलाए और अपना नुकसान करवा ले। इतना मूर्ख तो गेम बनाने वाला हो नहीं सकता। हैरानी जन के कल एक बच्चे ने बताया कि 30 लाख के 50 लाख रुपया वो कोई गन गुन खरीदते, पता नहीं कपड़े खरीदते कोई गेम में, उसमें ही उड़ा दिया एक बच्चे ने। ज्यादा अमीर का बच्चा होगा, नहीं तो इतने में तो सोचिए आप, कार्ड कूड था कोई, कहता सारा ही उड़ा दिया। और लिया क्या, वो फोन में ही कपड़े लिए हैं, हाथ में कुछ भी नहीं है, गन भी कोई फोन में ही मिलती है। सारा बर्बाद कर दिया, 50 लाख। सोच के देखो, इससे कोई बर्बादी और हो सकती है? बस सनक चढ़ी हुई है दिमाग पे, मसल डेड हो रहे हैं, खोपड़ी चलो तेज हो रही है, पर हो रही है फायदा क्या हो रहा है? लग तो गेम में ही रही है, उसको कहीं और अच्छी चीज में लगाओ तो फायदा। इधर से तेज कर ली और फिर आपने देश में ओलंपिक जीत लिया तो मान ली बात कि आपने कुछ कर दिया। हम नहीं कहते गेम ना खेलो, कोई बात नहीं, कभी थोड़े समय के लिए एंजॉय आप कर लीजिए, लेकिन ये क्या हुआ कि सारा दिन ही उसी पे लगे हुए और बच्चों को भी उसी में उलझा रखा है। तो ये समय से बर्बादी का इससे बड़ा कोई और कारण हो ही नहीं सकता। तो कहने का हमारा मतलब, बड़ों को चाहिए वो बच्चों को शिक्षा दें, पर उससे पहले खुद को ज्ञान। जो अपने आप को ज्ञान दे लेता है ना, वो दूसरों को ज्ञान दे सकता है। आपको पहले भी एक बात सुनाया करते थे, आज बाई चांस ख्याल में आ गई। एक सज्जन थे, वो अपने बेटे को रोज सिखाते थे, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चा भी सुनता था, कहता ठीक है पापा झूठ नहीं बोलूंगा। वो नौकरी करता था वो सज्जन, बच्चे का पापा। तो एक दिन उसके बॉस का फोन आ गया, उसने बंक मारा हुआ था, यानी दफ्तर नहीं गया हुआ था। तो फोन आ गया और पता चल गया नंबर, आजकल आपको पता हाईटेक है सारा सौदा, पता चल गया बॉस का नंबर है। तो घरवाली को कहता है बॉस का नंबर है, कह देना मैं तो घर में ही नहीं हूं, मेरे से बात करना चाहेगा? बच्चा बैठा देख रहा है, जिसको मास्टर जी बन के सिखा रहा था झूठ नहीं बोलना चाहिए, कह रहा अच्छा मेरा हेड मास्टर क्या कर रहा है। तो उसकी घरवाली फोन उठाती है, बॉस पूछता है भी मैंने उससे बात करने आया क्यों नहीं? कहते जी वो तो घर में ही नहीं है। कहता अच्छा कहाँ गया है? कहते जी कोई काम गया हुआ। फोन काट दिया। कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन बच्चे ने, स्टूडेंट ने सीख लिया कि ये बोलने में अच्छी चीज है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर जब जरूरत पड़े ठोक दो, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हेडमास्टर साहब ने ठोक दिया। तो ये आप ही तो सिखा रहे हो ना अपने बच्चों को, नहीं सिखाते? होता है ना ऐसा। हम तो हकीकत बोलते हैं, झूठ तो बोलते ही नहीं, ना कभी बोले थे ना बोले। तो कहने का मतलब ये नहीं कि ये तो रजो तमो सतो गुणों में आ जाती हैं चीजें, ये तो आदमी के अंदर चलती हैं, जब जरूरत पड़ती है तो इन चीजों का इस्तेमाल करता है। ये कभी झूठ बोलेगा, कभी गोल मोड़ कर देगा, कभी कुछ करेगा, ये तो चलता रहता है। लेकिन बच्चों को बर्बाद तो मत करो। आने वाली पीढ़ी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हमारी संस्कृति की विरासत है, उसको संभालना है। आने वाली पीढ़ी उनके नुमाइंदे हैं, उनको हम संभालेंगे, उनको अगर हम सही रखेंगे तभी तो पूरा वर्ल्ड इस देश को फिर से गुरु मानेगा अपना। तो समय की कदर करो। समय इसलिए बेपरवाह जी कि आज हम सिर्फ और सिर्फ मुखड़ा जो है, साइन कह लो भजन का या टेक कह लो, कीमती है ये समा इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखिए जो सब नाशवा। इतने से में इतना कुछ आ गया, कब से आपसे चर्चा करी है। तो बेपरवाह जी की एक एक शब्द में ग्रंथ भर सकते हैं हम बोल बोल के, पर सुनने वाले का मादा भी तो चाहिए। इतना सुन के इतना ही मान लोगे, अगली बात फिर सुना देंगे, एक बार इतना तो मानो।
मानने के लिए तो आपको 2 बच्चे नहीं मांगे, ज्यादा चीज तो मांगी ही नहीं। और जो नए भाई सुन रहे हैं, एक ही बात वो मान ले, सिर्फ एक ही चीज कि जहां भगवान ना हो वहां पे बुरा कर्म कर लेना, और यहां भगवान हो वहां अच्छा ही करना है, कभी बुरा कर्म ना करना। बस एक बात मानी, दूसरी बात ही नहीं मांगते। पर आपको थोड़ा सा बता दें, वो खसम आपके अंदर है। जब कुंडी लगाओगे अंदर हो तो आपके अंदर है, अंदर से कैसे निकालोगे? तो वो कहां नहीं है, फिर क्या कैसे करोगे बुरा कर्म? मांगी एक ही चीज है, देखो ज्यादा तो हमने मांगा नहीं। सो पीर फकीर संतों का तो काम ही ये होता है सच बताना। सच कड़वा होता है, वो तो अब सारी दुनिया जान गई। सच बोलने के लिए जिगरा चाहिए, और ये शास्त्र नाम शाह मस्तान साईं जी ने ऐसा जिगरा दिया है। सच बोलते थे, बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। हो ही नहीं सकता कोई हमें सच बोलने से रोक। सच तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और जो सच है। और आज आपको एक ही पाठ पढ़ाया है कि हमारी संस्कृति बहुत महान है। हम जिनके वंशज हैं उन्होंने पूरी दुनिया को झुका दिया था इस देश के लिए। तो आज हम सबसे आह्वान कर रहे हैं, आप लोगों से, आम जनता से भी, राजा महाराजाओं से भी, सभीयों से, कि बस इतना सा कर दो, जो मर्जी करो आप अपने अकॉर्डिंग करो, लेकिन काश वो समय फिर आ जाए, कनाडा के लोग कहें भारत में जाके पढ़ना है, भारत में जाके सीखना है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सब दुनिया कहे वहां से सीख के आना है, तो मजा आ जाए। नाम चाहे आप अपना ही कर लो, किसी का कर लो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सारे उसी के वंशज हैं, हम सारे के सारे। नाम तो उसी का होना है, उस ओम का, उस राम का, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का, क्योंकि हम उसी की औलाद हैं। सो आज का हमें लगता है लेसन काफी लंबा भी हो लिया आपके अकॉर्डिंग, और मानने के लिए आपको थोड़ी सी चीजें ही बताई हैं। बस समय की कीमत करो, समय की कीमत को पहचानो।